हाँ तो बच्चों, अब आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का 9वां गणित। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी आयु हमें बतानी है, आयु नहीं मालूम है। तो 5:7 का अनुपात है। अब मान लेंगे कि माना राहुल की आयु, माना राहुल की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात है क्योंकि राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष है। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब अनुपात में कोई संख्या होती है तो उसके आगे x लगा के उतना मान लेना होता है। राहुल पहले दिया है और 5 पहले, तो उसी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम राहुल की आयु 7x मान ले, आंसर तो आ जाएगा लेकिन विपरीत आएगा, इसलिए आंसर पे मार्क्स कट जाएंगे। और हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x है, 7x वर्ष है। इतना तो हमें इजीली समझ आ रहा है। अब देखिए, अब समझना है इसको। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। कब होगा? 4 वर्ष बाद। यदि हमने कहा कि आज आप 10 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष यानी कितनी आयु होगी आपकी? 14 वर्ष। क्या किया आपने? उसमें 4 को जोड़ दिया, यानी जो वर्तमान आयु है उसमें यदि 4 वर्ष जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु होनी है वो आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु जो वर्तमान आयु है 5x, उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। तथा हारून की आयु बराबर 7x, जो कि उसकी वर्तमान आयु है, उसमें +4 करेंगे तो 4 वर्ष बाद इतनी इनकी आयु होगी। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु ये कितनी होगी तो देख लिया। उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, वो कहा है प्रश्न ने। तो प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग 56 वर्ष है, यानी राहुल की आयु, राहुल धन हारून की आयु इन दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है? बराबर 56 वर्ष हो जाएगा, बराबर 56 वर्ष। तो यहाँ देखिए राहुल की आयु कितनी है हमारे पास में? 5x धन 4, धन हारून की आयु है 7x धन 4 बराबर 56 वर्ष। अब हम x वाले पदों को जोड़ लेते हैं। 7 और 5 12x, और ये अचर राशि को भी 4 और 4 8 बराबर 56 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ 8 का पक्षांतर कर देते हैं।
क्योंकि अब ये समीकरण बन चुका है हमारे पास में। अब इसको तो हम हल करना सीख ही चुके हैं अभी तक के। 12x बराबर 56, ये धन में है, राइट हैंड में जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण 8। 12x 56 में से 8 गए 48, तो x बराबर, अब यहाँ 12 x के साथ गुणित में है तो इस ओर आएगा तो अपान में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा 12। अब 12 एकम 12, 12 चौक 48, चूँकि अर्थ में आ चुके हैं, इतना पहाड़ा तो आना चाहिए। नहीं आता है तो छोटी संख्या से काटना चालू करें, 2 से करके इस प्रकार से काटें आप। और वैसे इतने इस एज में आपको आना चाहिए कि 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो इस प्रकार x इक्वल 4 ईयर्स, 4 वर्ष। x की वैल्यू जब हमको मालूम हो गई तो अब उनकी वर्तमान आयु हम बता सकते हैं। दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी, राहुल की वर्तमान आयु, अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर 5x वर्ष बराबर 5 गुणित x की वैल्यू हमारे पास 4 है, बराबर 5 चौक 20 वर्ष। और हारून की वर्तमान आयु बराबर 7x वर्ष है, 7x बराबर 7 गुणित x की वैल्यू 4, 7 4 जा 28 ईयर्स, 28 वर्ष होगी। आंसर 20 वर्ष और 28 वर्ष। हर राहुल की आयु 20 वर्ष और हारून की आयु 28 वर्ष होगी। ये वर्तमान आयु हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखें, यहाँ पे भी पहले प्रश्न को समझे। समीकरण बनाना आना चाहिए। यदि हमको प्रश्न समझ के समीकरण बनाना आ गया तो उसके बाद तो पूरा मैथ्स इजी हो जाता है। किसी कक्षा में बालकों और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। कोएड स्कूल है इसलिए बालक बालिकाएं साथ में, तो किसी एक क्लास में बालकों और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात जो है 7:5 है। जैसे अभी राहुल और हारून की वर्तमान आयु में हमने 5 और अनुपात 7 था तो उनको 5x और 7x मान लिया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बालकों की संख्या माना, बालकों की संख्या, किसी कक्षा में बालकों की संख्या माना, किसी कक्षा में बालकों की संख्या बराबर, यहाँ 7 है तो 7x व बालिकाओं की संख्या पाँच x है, ये माना। अब यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये तो हमने मान लिया बालकों की संख्या इतनी और बालिकाओं की संख्या ये 5x है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्नानुसार या प्रश्न की शर्त से, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, बालकों की संख्या बालकों की जो संख्या है
ये बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालकों की संख्या बराबर कितना है, बालिकाओं की संख्या धन 8, क्योंकि बालिकाओं से 8 अधिक है, इसलिए बालिकाओं की संख्या धन 8। बालकों की संख्या हमारे पास कितनी है, 7x मानी थी हमने, बराबर या मान रखेंगे हम। बालिकाओं की संख्या हमने मानी थी 5x, इससे 8 अधिक है, इसलिए 8। अब समान पदों को एक और लिख देते हैं। समान पदों को एक और लिखने पे, समान पद यानी जिन जिन में x लगे हैं और जिनमें x नहीं है, तो समान पदों को एक और लिखने पर या हम ये भी कह सकते थे कि 5x का पक्षांतर करने पे बात एक ही है। 7x ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को आ रहा है तो प्लस में है, इसलिए माइनस में हो जाएगा, -5x इक्वल, अब अकेला हमारे पास में 8 बचा है इधर। 7 - 5 2x इक्वल 8, इसलिए x इक्वल यहाँ 2 अब इसके साथ मल्टीप्लाई है तो अपान में चला जाएगा, 8 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 चौक 8, तो x बराबर 4। x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, बालक बालिकाओं की संख्या निकल आएगी तो उनको जोड़ के कक्षा में कुल विद्यार्थी हम बता सकते हैं, तो x की वैल्यू आ गई। तो अब हम देख लें बालकों की संख्या, अतः कक्षा में बालकों की संख्या बराबर 7x बराबर 7 गुणित x का मान 4 रखा तो ये आ गए हमारे पास बालकों की संख्या 7 चौक 28, यानी उस कक्षा में 28 बालक हैं। और बालिकाओं की संख्या बराबर 5x बराबर 5 गुणित x का मान जो हमारे पास आया था 4 बराबर 20। उस क्लास में 20 बालिकाएं हैं, कक्षा की कुल संख्या बताना है तो कुल संख्या बराबर कक्षा की कुल संख्या अतः या इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः कक्षा की कुल संख्या बराबर बालकों की संख्या धन बालिकाओं की संख्या, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बराबर ये 8 ये 2 और 2 4, इस प्रकार 48 टोटल स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। आंसर इक्वल 48 स्टूडेंट्स, 48 विद्यार्थी कुल उस कक्षा में अध्ययनरत हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही।